किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी शुरुआत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और हमारे जीवन में हमारे दिनचर्या का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हमारा एक दिन हमारे पूरे जीवन को दर्शाता है। हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो वह एक प्रकार का पुनर्जन्म के जैसा होता है, और रात्रि में जब हम सोने जाते हैं तो वह एक प्रकार की मृत्यु के समान ही होता है। और बीच में हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारी पूरी जीवन को ही दर्शाता है। इसलिए हमारी एक दिन की दिनचर्या का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह से। सुबह का शुरुआत यदि हमने अच्छे तरीके से कर लिया तो इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है, हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर। हमारे सुबह सोकर उठना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए हमें सुबह कितने बजे सोकर उठना चाहिए, इस चीज़ को सभी को ज्ञान होना चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि हमें सुबह कितने बजे सोकर उठना चाहिए और हमें सुबह उठकर क्या क्या कार्य करने चाहिए। हालांकि सुबह सोकर उठने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:15 बजे से लेकर सुबह 4:15 बजे तक का होता है। इस बीच जो व्यक्ति उठकर प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर योग, ध्यान एवं प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में एक अलग स्तर का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का समावेश हो जाता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि आज के युवा बहुत देर रात्रि तक जागते हैं, जिसके कारण से उन्हें इतनी सुबह उठ पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो फिर भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम सूर्योदय के आधे घंटे पूर्व ही उन्हें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह सूर्योदय के आधे घंटे पूर्व को हम उषा काल कहते हैं। इस समय हल्का प्रकाश और हल्का अंधकार होता है। इस समय जब आप जागृत होते हैं तो आपका शरीर और मन वातावरण के साथ अच्छे तरीके से अनुकूलित हो जाता है, जिसकी ऊर्जा आपकी अंदर पूरे दिन भर रहती है। तो सुबह सूर्योदय के आधे घंटे पूर्व यदि आप उठ जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको एक मुस्कान के साथ ईश्वर को याद करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे एक इतना अच्छा जीवन प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ एवं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन में अपनी कृपा की बरसात करें। आप अपनी कृपा को मेरे जीवन में समाविष्ट करें। और इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और धरती माता से अपने द्वारा किए गए समस्त अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। एवं धरती माता ने आपके जीवन में जो कृपा की है उसके लिए धरती माता को धन्यवाद देना चाहिए। तत्पश्चात आपको 1 लोटा गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से आपके अंदर जो कब्ज की शिकायत होती है वह दूर होती है, आपके कफ का नाश होता है और एक अलग प्रकार का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। गुनगुना पानी पीने के पश्चात आपको कम से कम 100 कदम अवश्य टहलना चाहिए। 100 कदम टहलने के बाद आप शौच क्रिया के लिए चले जाइए और अच्छे से शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद आपको पवित्र स्थान पर बैठकर योग का नियम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। सुबह सुबह योग का नियम पूर्वक अभ्यास करने से आपके अंदर एक दिव्यता आती है। आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, जो सुबह सुबह योग का अभ्यास करते हैं उनके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इसलिए सुबह योग और ध्यान प्राणायाम का आपको नियमित रूप से अभ्यास करनी चाहिए, इसकी आदत बनानी चाहिए। तत्पश्चात थोड़ा विश्राम करने के बाद आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के लिए आप अपने स्वास्थ्य के अनुरूप ही जल का चयन करें। यदि आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं तो आपको शीतल जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो रोग के अनुसार आप गुनगुना पानी भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा भगवान की पूजा पाठ कर लीजिए। इसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे पूरे जीवन में शुभता प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें। और भगवान का पूजा करने के बाद आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ते में आपको पौष्टिक और अल्प आहार ही ग्रहण करना चाहिए। नाश्ता ज़्यादा माने भारी नाश्ता आपको नहीं करना चाहिए। भारी नाश्ता आपको सुस्त और आलसी बना देता है। उसी प्रकार हल्का और पौष्टिक आहार आपको स्फूर्तिवान और स्वस्थ बनाता है। तत्पश्चात अच्छे कपड़े पहनकर आप पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार यदि आपने सुबह का समय उपयोग किया है तो आपके जीवन में एक अलग प्रकार की ईश्वरी कृपा, एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
और आपका दिन मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार की प्रातः क्रिया आपको अवश्य अपनानी चाहिए और आपके जीवन में नाना प्रकार के सौभाग्य का उदय होगा, इसे आप साक्षात अनुभव करेंगे। इस प्रकार हम अपने पूरे जीवन को महान बना सकते हैं। आप सभी को मैं योगाचार्य आनंद बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।